Now today let's start with chapter number 9, Introduction to MS Small Basic. Now in this chapter we'll study about what is small basic, हम कैसे उसको start करेंगे, starting a new small basic program, saving कैसे करेंगे, कैसे उसके programs को open करेंगे, कैसे उसको executing करेंगे, elements के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, and object property और methods और math library function कैसे करते हैं. ठीक है, नेम मैंने 4 कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये आपको खुद बतानी है. नाउ अ कंप्यूटर वुड हैव नो आइडिया अबाउट व्हाट वी आर सेइंग एंड इट कैन नॉट थिंक बाय इटसेल्फ. ठीक है, वो अपने आप सोच भी नहीं सकता एंड इट हैज नो आइडिया अबाउट व्हाट वी आर सेइंग, और वो ये नहीं समझ सकता कि हम क्या करें. ठीक है, सो यू हैव टू गिव देम इंस्ट्रक्शन. आपको उन्हें इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, जिसे हम स्पेशल कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं, और वो उनको ही समझ पाते. ठीक है, अंडरस्टैंड ओनली फ्यू स्पेशल लैंग्वेज, जिसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं. दे आर नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे स्मॉल बेसिक, सी, ट्रिपल सी, जावा, पाइथन. ये क्या है? कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. देखो अभी मैंने आपको बताया था, वहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बतानी है, तो आप अब लिख सकते हैं कौन कौन से होते हैं. ट्रिपल सी हो गई, जावा हो गई, पाइथन हो गई. आप इनके एग्जाम्पल वहाँ पे पुट ऑन कर सकते. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम प्रोग्राम कहते हैं. ये कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. अ पर्सन हु क्रिएट्स दीज प्रोग्राम्स उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामर्स या फिर कोडर्स कहते हैं. स्मॉल बेसिक क्या होता है? ये भी एक फ्री प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. इट इज इम्प्रूव्ड एंड सिंप्लीफाइड वर्जन. बेसिक लैंग्वेज का इम्प्रूव्ड और क्या है? सिंप्लीफाइड वर्जन है. बेसिक का मतलब क्या होता है? बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. ये किसने डेवलप करा है? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने 2008 में. एंड इट स्टार्टेड विद प्रोग्रामर एट माइक्रोसॉफ्ट नेम विजय राजी. इट हैज अ यूजर फ्रेंडली स्क्रीन एंड इज मेंट टू टीच प्रोग्रामिंग टू बिगनर. और ये क्या करता है? प्रोग्रामिंग पढ़ाता है. बिगनर्स को क्या पढ़ाता है? प्रोग्रामिंग पढ़ाता है, राइट. एंड इट इज सिंपल एंड ईजी टू लर्न. इट्स हेल्प यू इन क्रिएटिंग सम सिंपल प्रोग्राम्स. एवरी कमांड और इंस्ट्रक्शन इज स्मॉल बेसिक को हम क्या कहते हैं? स्टेटमेंट कहते हैं. और स्टेटमेंट जो होती है वो आपके लिखी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स ऑफ द लैंग्वेज, जिसे हम क्या कहते हैं? सिंटेक्स कहते हैं. इट इज नोन एज सिंटेक्स. मेक श्योर दैट यू हैव नेट परफॉर्म 3.5.1 इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर बिफोर यू इंस्टॉल स्मॉल बेसिक. आपके कंप्यूटर में 3.5 नेट जो होता है वो इंस्टॉल्ड होना चाहिए. नाउ द विजन ऑफ स्मॉल बेसिक. विजन क्या है स्मॉल बेसिक? स्मॉल बेसिक के 4 गोल्स हैं जो इसको हेल्प करते हैं मेकिंग लर्निंग एक्सपीरियंस ऑसम. इट्स सिंपल. सबसे पहली बात है सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विद द हेल्प ऑफ कोड एडिटर. आप कोड एडिटर की हेल्प से आप एरिया को कैसा बना सकते हो? कोडिंग को ईजी बना सकते हो. अगर हम फन की बात करें, स्मॉल बेसिक लेट्स यू टू क्रिएट गेम्स एंड अदर कोड प्रोग्राम्स. ये आपको लेट यू टू कमांड द टर्टल टू मेक एन आर्ट, और इट्स फन टू यूज. ठीक है, इट्स फन टू यूज. इट्स सोशल. वह सोशल भी है बहुत ज्यादा. आप अपने गेम्स को पब्लिश कर सकते हो वेब पे ऑन द माइक्रोसॉफ्ट गैलरी, एंड अपने फ्रेंड्स को भी दिखा सकते हो, एम्बेड कर सकते हो ब्लॉग और वेबसाइट को. योर फोन फ्रेंड कैन इम्पोर्ट योर प्रोग्राम और कोलैबोरेट कर सकता है विद यू टू मेक इट बेटर. ठीक है, उसको बेटर बनाना. नेक्स्ट इज इट्स ग्रेजुअल भी है ये. वंस यू लर्न द फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग, इट्स इजी टू एक्सपोर्ट योर कोड इनटू फ्री विजुअल स्टूडियो कंटिन्यूटी, और आप स्टार्ट करेंगे न्यू एडवेंचर विद विजुअल बेस. और नेट क्या है? ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स यूज करते हैं, और इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट स्टेप इन योर लर्निंग जर्नी. एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है आपकी लर्निंग जर्नी. नेक्स्ट इज स्टार्टिंग ऑफ स्मॉल बेसिक. अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप इसको कैसे स्टार्ट करेंगे? आप सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाएंगे. आप स्टार्ट बटन पे गए, फिर यू हैव टू गो ऑन ऑल एप्स. जैसे ही आप ऑल एप्स पे गए, यहाँ पे आप या सर्च भी कर सकते हैं. यहाँ पे आपको दिखाई देगा स्मॉल बेसिक. स्मॉल बेसिक पे जाके स्मॉल बेसिक का फोल्डर, वहाँ पे आप स्मॉल बेसिक माइक्रोसॉफ्ट, इधर लिखा है ना माइक्रोसॉफ्ट का स्मॉल बेसिक, इस पे क्लिक करेंगे. द स्मॉल बेसिक मेन स्क्रीन, और ऐसे स्मॉल बेसिक की आपको स्क्रीन अपीयर हो. ठीक है, ये क्या है आपका? दिस इज योर टाइटल बार. ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे आपको टूल दिख रहे हैं, टाइटल बार में आपको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और एग्जिट का ऑप्शन होगा. जहाँ पे आपको टूल्स दिख रहे हैं, ये टूल बार है. दिस इज ग्रुप्स. ये क्या है? ग्रुप्स है. ठीक है,
ये क्या है, एडिटर है, एंड हियर इट इज अ हेल्प, राइट। अब हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं इसकी। देखो टाइटल बार इसमें नेम ऑफ द प्रोग्राम होता है जिसमें वो जो करंटली वर्क कर रहा है। टूल बार में आपके क्रिएटिंग, सेविंग, ऑपरेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग स्मॉल बेसिक प्रोग्राम, जितने भी कमांड्स हैं वो होते हैं, ठीक है। एडिटर वेयर यू हैव टू राइट स्मॉल बेसिक प्रोग्राम, और हेल्प एरिया जहाँ पे आपको हिंट्स और टिप्स मिलते हैं कि व्हाइल यू राइट द प्रोग्राम कोड इन द आपके स्क्रीन के अंदर जितने भी टूल्स रिक्वायर्ड है प्रोग्रामिंग में वो वहाँ पे होंगे। यू कैन राइट प्रोग्राम कोड, रन इट एंड डिबग इट। डिबग का मतलब क्या होता है, आप चेक कर सकते हो, मतलब एरर्स को रिमूव कर सकते हो तो उसमें एरर। नेक्स्ट इज स्टार्टिंग अ न्यू स्मॉल बेसिक प्रोग्राम। अब आपको स्टार्ट करना है नया बेसिक प्रोग्राम, तो आप कैसे करेंगे, स्टार्ट राइटिंग अ न्यू प्रोग्राम इन अ स्मॉल बेसिक, ठीक है। आप राइट करेंगे स्मॉल बेसिक में न्यू प्रोग्राम, एडिटर पेन पे जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट टाइपिंग इट। बाय चांस यू डोंट सी द एडिटर पेन, अगर आपको एडिटर पेन नहीं दिखता है तो आप न्यू बटन पे जाके, फाइल ग्रुप में एक न्यू बटन का ऑप्शन आता है, वहां पे जाके द लाइन नंबर 1 इज ऑलरेडी इंडिकेट। एडिटर पेन में आप देखेंगे लाइन नंबर 1 हमें आपको वही इंडिकेट होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। आफ्टर टाइपिंग अ कोड ऑन लाइन 1 एंटर की, और लाइन नंबर गेट्स इंक्रीमेंट टू इंक्रीमेंट ऑफ नंबर 1 को क्या मिल जाएगा, इंक्रीमेंट मिल जाएगा। While typing program code, pop-up window appear called Intel license. It contains a list of commands that you can select appropriate command. आप उससे navigate करोगे and with the help of up and down arrow keys and press enter key. और आप insert करोगे क्या, highlighted command in your program. Similarly, type rest of the code on subsequent line. As you type, the help area provide you यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो रेलिवेंट होती है अपने कोड के लिए कि यू आर यूज, जो कोड आप यूज कर। एडिटर जो होते हैं वो यूज करते हैं डिफरेंट कमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, मेथड नेम्स, डाटा, ठीक है। कलरिंग जो होती है वो हेल्प करती है आइडेंटिफाइंग एनी मिस्टेक मेड ड्यूरिंग टाइप, अगर कोई भी आपने मिस्टेक करी है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेविंग अ स्मॉल बेसिक प्रोग्राम। आपको सेव करना, आप सेव बटन पे जाएंगे, फाइल ग्रुप में सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, ठीक है। आप लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, आपको कहाँ सेलेक्ट करना है, दिस पीसी में, आप लोकल डिस्क, सी में, डी में, जहाँ भी करना चाहते हैं उसको सेव करेंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे। राइट द नेम ऑफ द प्रोग्राम एंड फाइल नेम, आप फाइल नेम का नेम डालेंगे, ठीक है। वो तो एक वैसे नेम आता है, आप अपना नेम डाल सकते हैं, जिसको आप फ्यूचर के लिए ध्यान रखें, और फिर आप सेव बटन पे करके उसको सेव कर दें। एक्सटेंशन ऑफ स्मॉल बेसिक प्रोग्राम जो है वो है डॉट स्मॉल बेसिक और डॉट एस। नाउ एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम, अब आपको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो आप क्या करेंगे, एग्जीक्यूट और रन द प्रोग्राम स्मॉल बेसिक, आप क्लिक करेंगे रन बटन, ठीक है। प्रेस एनी की फ्रॉम द कीबोर्ड टू कम आउट ऑफ दिस विंडो, आप कोई भी की यूज करेंगे तो दबाएंगे, आप विंडो से बाहर हो जाएंगे। क्लिक करोगे एग्जिट बटन जो अपर राइट कॉर्नर पर होता है, और जो आपकी विंडो है इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी विंडो जो है वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, ठीक है। यू कैन प्रेस F5 की, अगर आपको एग्जीक्यूट करना है प्रोग्राम को तो F5 की का भी यूज कर सकते हो। ओपनिंग का प्रोग्राम, भाई अब आपको क्या करना है, ओपन करना है प्रोग्राम, ठीक है। ओपन बटन आप फाइल ग्रुप में जाके ओपन करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट द फाइल, फिर आप फाइल को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ऑन द ओपन बटन, फिर जैसे आप ओपन पे क्लिक करोगे तो आपकी फाइल ओपन हो जाएगी ऐसे। ये आपको लेबल दिया है फिगर का, ठीक है, आपको बताना है, जैसे मैंने अभी आपको आगे पढ़ाया था, आपको इसको बताना है कि कहाँ पे टूल बार है, कहाँ पे ग्रुप है, कहाँ पे एरिया है, ये सब आपको बताना है। नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ स्मॉल बेसिक। अब कुछ एलिमेंट्स हैं स्मॉल बेसिक के, एलिमेंट्स ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके अंदर आपके कीवर्ड्स, कॉन्सोनेंट्स, वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स होते हैं जिनका आप यूज करते हो फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम। अब हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं। अब कीवर्ड्स की हम बात करें, ये क्या होते हैं, दे आर रिजर्व वर्ड्स इन प्रोग्रामिंग दैट आर प्री डिफाइंड बाय द सॉफ्टवेयर डेवलपर। जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है उसको पहले से प्री डिफाइंड करता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए। Keywords cannot be used as variable names or consonant.
इफ अ यूजर राइट्स अ वर्ड विच इज नॉट अंडरस्टूड बाय द कंपेयर, ये एक एरर रेज करता है। यहाँ पे 14 कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, जैसे एल्स, एल्स इफ, एंड फॉर, एंड लेफ्ट, एंड सब, एंड वाई, फॉर, गो टू, इफ, स्टेप, सब, देन, टू, वाई। ये क्या है? ये 14 कीवर्ड्स हैं। हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट्स की। कॉन्सोनेंट्स क्या है? दे आर वैल्यूज इन द प्रोग्राम दैट कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये दो तरीके के होता है, कॉन्सोनेंट, न्यूमेरिक कॉन्सोनेंट और अल्फाबेटिक या अल्फा न्यूमेरिक कॉन्सोनेंट। न्यूमेरिक वैल्यूज होती है अरिथमेटिक ऑपरेशंस की, वो एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, विच कैन बी परफॉर्म, जिसे हम न्यूमेरिक कॉन्सोनेंट कहते हैं। न्यूमेरिक कॉन्सोनेंट्स के अंदर सीक्वेंस ऑफ डिजिट होता है 0 to 9 और ये विदाउट डेसिमल पॉइंट होती है। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। इट शुड इंक्लूड एनी स्पेशल करेक्टर। इसके अंदर कोई भी स्पेशल करेक्टर नहीं होना चाहिए, जैसे 12 + 38 - 9 / 6 4 89। ये क्या है? ये वैलिड न्यूमेरिक कॉन्सेप्ट। अल्फा न्यूमेरिक और स्ट्रिंग कॉन्सोनेंट ये सीक्वेंस ऑफ लेटर और अल्फाबेट होते हैं, जिन्हें हम स्ट्रिंग कहते हैं। ये जो सीक्वेंस होता है इनका A to Z या A to Z 0 to 9, और ये कुछ करेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो डबल कोट्स में इनक्लोज होते हैं, राइट। जैसे हेलो, 8 = 36, गुड मॉर्निंग 40। ये सारे क्या है? ये वैलिड कॉन्सोनेंट्स। नाउ वेरिएबल इज अ लोकेशन ऑन अ कंप्यूटर मेमोरी, यहाँ पे आपका नेम होता है और आप डाटा को स्टोर करते हो टेम्पररी। यू कैन चेंज द वैल्यू इन वेरिएबल विद द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटिंग, ठीक है। इट कंटिन्यूज टू होल्ड वैल्यू अंटिल द अदर वैल्यू इज असाइड। जब तक वैल्यू को होल्ड करके रखता है, जब तक कोई वैल्यू असाइड नहीं होती। और वेरिएबल्स आर ऑफ 2 टाइप, 2 तरीके के होते हैं, न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूमेरिक वेरिएबल्स, ठीक है। ये स्टोर करते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट को, डिवाइड करा हमने इंटीजर टाइप और फ्लोटिंग टाइप। इंटीजर टाइप की अगर हम बात करें, इट इज यूज्ड टू होल्ड नंबर विद डू नॉट कंटेन एनी डेसिमल पॉइंट, जैसे 67 - 89 - 955, राइट। फ्लोटिंग टाइप में ये आपके फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, जिसमें आपके डेसिमल पॉइंट होते हैं 6.55, 880, 88.63, 911.45, ठीक है। आफ्टर डेसिमल वाले जो नंबर होते हैं उनको हम 4, 5 ऐसे पढ़ते हैं, नॉट 45। अल्फा न्यूमेरिक और स्ट्रिंग वेरिएबल, ये वो वेरिएबल होते हैं जो वो स्टोर करता है स्ट्रिंग कॉन्सोनेंट, किसको? स्ट्रिंग कॉन्सोनेंट। नाउ रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल, ईच वेरिएबल हैज नेम, द फॉलोइंग रूल शुड बी केप्ट इन व्हाइल नेमिंग अ वेरिएबल, ठीक है। आप कुछ रूल्स को देखेंगे, जैसे वेरिएबल नेम्स में आपके लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, डिजिट होते हैं, अंडरस्कोर करेक्टर होते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट करेक्टर होता है वेरिएबल नेम का, वो शुड बी एन अल्फाबेट। इट कैन बी रिवर्स्ड वर्ड, कीवर्ड्स ऑफ स्मॉल वेस, ठीक है। वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल, ठीक है। ये आपको आइडेंटिफाई करता है, इसकी इन्फॉर्मेशन जो स्टोर्ड होती है, जैसे टोटल सैलरी, स्टूडेंट नेम, ये सब आपकी इसमें आती है, इसमें यार। नेक्स्ट इज ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होती है? परफॉर्म करते हैं एक्शंस ऑन वेरिएबल और एक सिंगल वैल्यू एज अ रिजल्ट देते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, स्मॉल बेसिक। कौन कौन से? अरिथमेटिक, रेशनल और लॉजिक। एन एक्सप्रेशन इज अ प्रोग्राम जो कंबाइन करता है ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स, मतलब वेरिएबल और कॉन्सोनेंट्स को। द एक्सप्रेशन हैविंग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स विद रिजल्टिंग अ वैल्यू। और जो कंपैरिजन होता है लॉजिकल ऑपरेशन का, वो एक्सप्रेशन होता है जो किस में रिजल्ट करता है? ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस दे आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एक्शन। तो बेसिक अरिथमेटिक आपके ऑपरेटर्स होते हैं। एक टेबल दिया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई। अगर आपको दो ऐड 2 और मोर नंबर्स, अगर आपको सब्ट्रैक्ट करने तो x - y, मल्टीप्लाई 2 और मोर नंबर x × y, डिवाइड करना है 2 और मोर नंबर तो x/y। नेक्स्ट इज रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? इनको कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहते हैं। इनका यूज करा जाता है 2 वैल्यू, सेम टाइप की वैल्यू को कंपेयर करके, और जो रिजल्ट होता है कंपैरिजन का, वो ट्रू या फॉल्स में होता है, ठीक है। कैसा होता है? ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। जैसे इक्वल्स टू, इट चेक्स द इक्वालिटी बिटवीन 2, x = y, फॉल्स, ठीक है। इट नॉट इक्वल्स टू, चेक नॉन इक्वालिटी, 2 ऑपोनेंट्स के बीच में नॉन इक्वालिटी, ट्रू, ठीक है। Greater than, it checks whether the first value is greater than
x ग्रेटर देन है तो इट्स ट्रू। देखो 15 और वो क्या है 2 है, लेस देन है इट्स फॉल्स, ग्रेटर और इक्वल है ट्रू, लेस देन और इक्वल्स टू है इट्स फॉल्स। ठीक है, इसमें देखना है आपको चेक करना है कि फर्स्ट वैल्यू जो है वो लेस देन है और इक्वल टू है सेकेंड वैल्यू। नेक्स्ट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स की हम बात करें, ये वर्क करते हैं ऑन रेशनल एक्सप्रेशन जो आपको ट्रू और फॉल्स में देते हैं। ठीक है, जैसे एंड आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं एंड रिटर्न्स ट्रू ओनली बोथ द रेशनल एक्सप्रेशन आर ट्रू, एल्स इट रिटर्न फॉल्स। तो ट्रू है देखो, ये फॉल्स, और मतलब ये रिटर्न्स ओनली ट्रू ओनली इफ एटलीस्ट वन ऑफ द रेशनल एक्सप्रेशन इज ट्रू एंड एल्स इज फॉल्स। बिकॉज z ग्रेटर देन x, z ग्रेटर देन y, z ग्रेटर देन x और z ग्रेटर देन y, देखो ट्रू है। ठीक है, नाउ नॉट, इट इज यूज्ड विद अ सिंगल रेशनल एक्सप्रेशन, ये रिटर्न करता है ट्रू विद द रेशनल एक्सप्रेशन 0। अगर रेशनल एक्सप्रेशन आपका 0 होगा तो वो ट्रू होगा और नहीं होगा तो वो फॉल्स। अब हम बात करेंगे हियरार्की ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, बोर्ड मार्क्स का आपने रूल पढ़ा हुआ। हियरार्की ऑफ ऑपरेटर्स जो है वो ऑर्डर इन विच ऑपरेटर्स आर एग्जीक्यूटेड इन एनी स्मॉल, मतलब वो किस बेसिस पे क्या है आपके एग्जीक्यूटिव एक्स बी मतलब ब्रैकेट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सबट्रैक्शन। ठीक है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की सेम प्रायोरिटी होती है, एडिशन और सबट्रैक्शन की भी सेम प्रायोरिटी। जैसे अब आप सॉल्व करो एक्सप्रेशन 4, आप पहले क्या करोगे ब्रैकेट, तो 7 इंटू 2 40, फिर मल्टीप्लाई करोगे 8 इंटू 4 8 32। ठीक है, इसमें क्या करोगे, पहले आप एक्सपोनेंट को सॉल्व करोगे। ठीक है, ध्यान देखो, पहले आप मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, फिर उसके बाद आप एडिशन और सबट्रैक्शन को परफॉर्म, तो आंसर विल बी 70। अब हम बात करेंगे कमेंट्स की। ये क्या है, ऑप्शनल स्टेटमेंट है जिनका हम यूज करते हैं टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन अबाउट द कोड। ये हेल्प करता है प्रोग्रामर को सेम और एनी अदर टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई कोड इन फ्यूचर, जिससे वो क्या कर सकता है, कोड को फ्यूचर में मॉडिफाई कर सकता है। ये नॉन एग्जीक्यूटेबल है, ये आपको आउटपुट नहीं देते हैं, और जो एपोस्ट्रॉफी है वो इसका यूज्ड कॉमन सिंबल है। एनीथिंग रिटन आफ्टर द कमेंट सिंबल विल बी इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर व्हेन यू रन द प्रोग्राम। जब आप प्रोग्राम को रन कर रहे हो तो प्रोग्राम जो कंपाइलर होगा वो उसको दे। नाउ रूल्स ऑफ स्मॉल बेसिक प्रोग्रामिंग। रूल्स क्या है, while working in the small basic you should aware, कुछ रूल्स है आपको इनको ध्यान में रखना। ऑल कमांड्स एंड कीवर्ड्स मस्ट बी स्पेल्ड करेक्टली, करेक्टली लिखना है आपको। ठीक है, कीवर्ड्स एंड वेरिएबल्स इन स्मॉल basic are not case sensitive. This means that you have to write line or write line they are considered to be same. Variables never declared to be there aside. Small basic ignore करता है spaces को, however spacing helps to make the code readable. ठीक है, वो आप उसको easily readable कर सकते। Now object properties and methods. Now object क्या है, fundamental building blocks है। Text window is an object. It is a window that display output of the program. ये वो है जो क्या करता है, आउटपुट डिस्प्ले करता है। स्मॉल बेसिक है नंबर ऑफ सच ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हैव बोथ प्रॉपर्टीज एंड मेथड। ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज भी है, मेथड्स भी है। प्रॉपर्टीज जो आपको ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, मेथड जो होता है वो एक्शन जो ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है उसको बताता है। नाउ तो सेंटेंस टू सेट द प्रॉपर्टीज, देखो ऑब्जेक्ट नेम ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी नेम प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू। नाउ राइट लाइन और राइट दिस। राइट लाइन मेथड इज यूज्ड टू राइट लाइन ऑफ टेक्स्ट एंड टेक्स्ट विंडो। ये डबल कोट्स दिखाता है, जैसे ये आपके प्रिंटेड है, आप इसमें कोट्स लिख सकते हो। ठीक है, मैथ ये सेम है एज राइट लाइन, ये एक्सेप्ट करता है राइट लाइन आफ्टर प्रिंटिंग मूव्स द पॉइंटर टू द नेक्स्ट, जैसे आपका जो पॉइंटर है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाए। नाउ रीडो एंड रीड नंबर। अब रीडो और रीड नंबर की बात करते हैं, तो जो रीड मेथड है ये बेसिकली इसका यूज करता है रीड द लाइन्स ऑफ द टेक्स्ट, मतलब स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ द टेक्स्ट। रीड नंबर हम रीड करते हैं न्यूमेरिक वैल्यू, इंटीजर्स ऑफ फ्लोटिंग एंड। ठीक है, नाउ क्लिक ऑन द रन बटन, आप रन बटन पे क्लिक करो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज मैथ लाइब्रेरी फंक्शन। ये क्या होता है मैथ लाइब्रेरी फंक्शन, ये एक स्मॉल बेसिक प्रोवाइड करता है मैथ लाइब्रेरी, जिसके अंदर आपके वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में हमारी हेल्प करते हैं।
जैसे आप देखते हैं मैथ पाई, इट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ पाई, पाई की वैल्यू 3.14 और बड़ी भी होती है। मैथ्स राउंड मतलब ये राउंड्स आर गिवन नंबर नियरेस्ट इंटीजर, जैसे 32.23 है, इसने क्या था राउंड ऑफ कर दिया। भाई 5 है तो क्या हो गया +1 हो गया, अगर 5 से छोटा होता तो यहाँ पे 3200 हो जाता, लेकिन 5 और 5 से बड़ा होता है तो 1 ऐड हो जाता है, तो इसलिए क्या हो गया 33। ठीक है, मैथ्स एवीएस नंबर ये रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द गिवन, ये एब्सोल्यूट वैल्यू को लिखता है। नेक्स्ट इज मैथ्स फ्लो, ये रिटर्न करता है इंटीजर दैट इज लेस देन और इक्वल, या तो छोटा होगा या इसके इक्वल होगा। मैथ सीलिंग इट्स रिटर्न एन इंटीजर दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू अ स्पेसिफाइड डेसिमल, ठीक है, तो इक्वल होगा या उससे छोटा। ठीक है, नेक्स्ट इज मैथ्स मैक्स, नंबर 1 नंबर 2, ये कंपेयर करता है दो नंबर को और रिटर्न करता है ग्रेटेस्ट ऑफ टू। ये कौन सा मैक्सिमम है 72 है 27, तो कौन सा है 70। मिनिमम में ये दो नंबर को कंपेयर करता है, स्मॉलेस्ट ऑफ टू नंबर को रिटर्न करता है। ठीक है, 77 और 90, तो कौन सा है 70। मैथ्स रिमाइंडर इट गिव्स रिमाइंडर, जो भी ऑब्टेन हुआ 50 और 4 क्या होगा 4। तो आप देख रहे हैं टाइप द फॉलोइंग प्रोग्राम स्मॉल बेसिक और ऑब्जर्व रिजल्ट, आप ऐसे ऑब्जर्व करोगे रिजल्ट, फिर आप क्लिक करोगे रन बटन पे। ठीक है, आप जैसे रन बटन पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसे प्रेस एंड कंटिन्यू ये आपको दिखाई देगा। ठीक है, आपने स्मॉल बेसिक के बारे में पढ़ा, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, थोड़ी सिंप्लीफाइड है, मोर अट्रैक्टिव है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू।